आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और नीचे देखिए इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स है और इस पर पावर माइनस एक्स है और इस माइनस एक्स पर भी पावर दिया है 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 का पावर 8। ठीक है, तो हमें इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और हम चेक करके भी आपको दिखा देंगे कि एक्स की जो वैल्यू आई है वो सही आई है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, एक्स और इस पर पावर दिया हुआ है माइनस एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और इस पर पावर दिया है 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 का पावर 8। यही हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इस पर, केवल इतने पोर्शन पर, केवल इतने पोर्शन पर ये क्या दिया हुआ है, अलग से सॉल्व कर दे। पोर्शन है क्या दिया हुआ है, एक्स का पावर 1 माइनस एक्स। देखिए इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स है और ये क्या है 1 1 लिखिए। फिर ये माइनस है ना, तो देखिए माइनस की जगह प्लस लिखिए और ये जो माइनस एक्स है ना, इसको आप ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ जब इसको ओपन करेंगे तो एक्स है, ये 1 लिखिए और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स, तो इसी के तो बराबर आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स है और 1 माइनस एक्स है, केवल इतना पोर्शन आपको मैं समझा रही हूँ, इतना पोर्शन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स है 1 प्लस माइनस एक्स बराबर है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा, एक्स है एम प्लस एन का। तो देखिए ये इसको एम समझिएगा, ये हमारा है एम और ये पूरा है हमारा एन। तो एम एम और ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है और ये एन है, तो एन हमारा ये है। तो ये किसके बराबर होता है, एक्स एम प्लस एन, एक्स का पावर एम डॉट एक्स का पावर एन। तो इसमें फॉर्मूला लगाना है, तो लिखिए एक्स है क्या है 1 प्लस और माइनस एक्स है। कंपेयर कीजिए, क्या एक्स का पावर एम है तो एक्स, एम हमारा क्या है, एम हमारा 1 है, डॉट एक्स एन, एन हमारा ये है एक्स का पावर माइनस एक्स। तो आपको ये समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये है ना, कि मैं पेज ऊपर कर दूं, कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा टर्म है, ये वाला टर्म मैं फिर से बता दूं, ये वाला जो टर्म है क्या है, ये वाला टर्म एक्स का पावर 1 माइनस एक्स, इसको मैंने पूरा सॉल्व किया, क्या किया, एक्स 1 प्लस और माइनस एक्स, फिर ये किसके बराबर आया, एक्स का पावर 1 डॉट एक्स का पावर माइनस एक्स, यानी कि ये इसके बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स लिखिए ये वाला, फिर ये क्या माइनस माइनस लगाइए और इस पूरे के जगह आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो माइनस ये वाला माइनस साइन हमने यहाँ लगा दिया, इसके जगह हम ये लिखेंगे, इसकी जगह हम ये लिखेंगे, क्या है, एक्स का पावर 1 डॉट एक्स का पावर माइनस एक्स इक्वल टू 2। अच्छा इस 8 को हम 4.2 लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर 2.4, डॉट का मतलब इनटू है, तो 4 टू जा 8, 2 4 जा 8 होता है ना, तो हम यहाँ पर 8 की जगह 2.4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स है माइनस एक्स का पावर 1, ये तो एक्स के ही बराबर होगा, सॉरी इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूं, ये क्या है माइनस एक्स का पावर 1, ये तो एक्स ही होगा, फिर क्या है डॉट एक्स का पावर, ये क्या है माइनस एक्स है, इक्वल टू 2 और ये क्या है 2.4। ठीक है, अब यहाँ पर किसमें, इसमें और इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, इन दोनों में सेम ही फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, कि अगर x का पावर m डॉट n है तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n। तो अब देखिए दोनों में, इसमें और इसमें कंपेयर कीजिए, x है यहाँ पर, x है यहाँ पर, ये x है, ये m है यहाँ पर, देखिए ये m है और ये n है ना, तो इसको n समझिए, यहाँ पर ये m है और ये n है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, क्या है यहाँ पर x, क्या है ये देखिए, ये x है, x हमारा ये है, लिखिए x, फिर क्या है m, m हमारा क्या है, देखिए m हमारा ये है माइनस x, फिर ये देखिए ये ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगाइए, फिर क्या है n, n हमारा क्या है, n हमारा ये है पूरा, n क्या है x का पावर माइनस x, ये हमारा n है। समझ में आ गया ना आपको, मैंने पूरा लिख दिया, समझा दिया है। ये वाला फॉर्मूला इसमें और इसमें यूज होगा, हो गया। ठीक है, इक्वल टू, अब इसमें भी ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये देखिए क्या x है, x हमारा क्या है 2 है, फिर क्या ये देखिए m है, m हमारा क्या है, m हमारा ये है, फिर ये देखिए ये ब्रैकेट लगा है ना, फिर क्या n, n हमारा क्या 4 है। ये आपको समझ में आया।
ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। ये आया समझ में? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको ये पूरे टर्म को मैं थोड़ा और अच्छे से लिख दूँ। ये क्या है? x का पावर माइनस एक्स, फिर ये ब्रैकेट लगाइए, अगेन x का पावर माइनस एक्स है, तो इसको काले ही कलर से रहने दीजिए, ये ऐसे, इक्वल टू, ये क्या है? 2 का पावर, ये 2 है, ब्रैकेट। अच्छा, ये 4 को, ये 4 है ना, अलग से इसको समझिए, इसको, ये क्या 4 है, इसको हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 2 जब 4 होता है। तो इस 4 की जगह, किसके जगह? इस 4 की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 का पावर 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा आप कंपेयर कीजिए, थोड़ा मैं और इसको अच्छे से लिखूँ, आप देखेंगे, इसको मैं और अच्छे, पावर 2 का पावर 2, ठीक है, ये ब्रैकेट भी मैं लाल रंग से कर देती हूँ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड आप जरा कंपेयर कीजिए। आप दोनों साइड अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ जो फॉर्मूला सेट हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि x का पावर अगर x है और a का पावर अगर a है, तो ये बराबर x और a के बराबर होता है। देखिए, ये एलएचएस के दोनों इक्वल टू के दोनों साइड, जो बेस है वही पावर है। आरएचएस में भी देखिए, जो बेस है वही पावर है। तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए, ये बेस है, x का पावर माइनस एक्स, इसको बेस समझिए पूरे को, इसका पावर भी वही है जो बेस है। बेस क्या है? x का पावर माइनस एक्स, तो पावर भी x का पावर माइनस एक्स है। आरएचएस साइड में देखिए, अगर हमारा बेस 2 का पावर 2 है, तो पावर भी वही है 2 का पावर 2। तो आप देख सकते हैं, इक्वल टू के दोनों साइड, एलएचएस और आरएचएस दोनों में जो बेस है वही उसका पावर है, आरएचएस में भी जो बेस है वही उसका पावर है। तो ये किसके बराबर होता है? x इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू है, या तो पावर को पावर के साथ इक्वल कर दीजिए, या बेस को बेस के साथ इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पे हम पावर को पावर के साथ इक्वल कर देंगे, तो ये पावर है और ये पावर है, ये आपस में इक्वल होगी, यानी कि एक्स का पावर माइनस एक्स इक्वल टू 2 का पावर 2 हो गया। ये आपको समझ में आया? ये आया? अभी भी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई नहीं। अब देखिए, इसको थोड़ा और सेट करना होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक्स का पावर माइनस एक्स है। तो यहाँ पर जो एलएचएस है ना, x का पावर माइनस एक्स, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको आरएचएस को भी सेट करना है। तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। अब देखिए, यहाँ जो आरएचएस है, आरएचएस हमारा क्या है? 2 का पावर 2 है ना, इसको अलग से समझ लीजिए। इसको जो आरएचएस है, आरएचएस हम क्या है, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं और आरएचएस को अलग से समझते हैं। हमारा आरएचएस क्या है? 2 का पावर 2 है। तो 2 का पावर 2 का मतलब क्या है? इसको 2 बार इंटू करेंगे तो 4 है कि तो बराबर आएगा ना। अच्छा, इस 4 को अगर हम और दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो -2 का स्क्वायर, ये देखिए -2 का पर क्या है? होल स्क्वायर लगा, तो इसका मतलब कि -2 को हम 2 बार इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि -2 का स्क्वायर जो है ये भी 4 के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर भी 4 के बराबर है और -2 का स्क्वायर ये भी 4 के बराबर है। आपस में सब बराबर है ना? बराबर है ना। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि ये जो 2 का पावर 2 है, ये किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो 4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो हमारा पावर 2 है, इसको ध्यान दीजिएगा, पावर 2, ये देखिए, ये -2 यहाँ लिखिए। अच्छा, इस पावर 2 को समझ लीजिए, इस 2 को, इसको हम माइनस माइनस 2 लिख सकते हैं। ये बराबर है कि नहीं? कैसे? 2 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 2 बराबर हुआ ना। तो यहाँ पर ये जो हमारा 2 है, इसको हम माइनस माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये भी तो 4 ही के बराबर है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर देखिए, हमने क्या किया है, थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर करूँ, पेज को ऊपर करूँ। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन हमारा कहाँ पर आया? x का पावर माइनस एक्स इक्वल टू 2 का पावर 2, यही ना है? यही था ना? यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे मैं इसको सॉल्व आगे करूँगी, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंने कैसे कैसे सेट किया है, देखिए, ये क्या है? x का पावर माइनस एक्स इक्वल टू, ये क्या है? 2 का पावर 2 है, जो कि किसके बराबर है? 4 के बराबर, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अच्छा, 4 को मैंने और क्या लिखा? -2 का पावर 2 बराबर है इक्वल टू और -2, और मैंने आपसे क्या बताया कि इस 2 को माइनस माइनस 2 लिख सकते हैं ना। ये सब बराबर है, ऑल आर इक्वल, ये सब, ये देखिए, इक्वल टू, ये यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ से ये बराबर है, ये सब 4 के ही बराबर है। ये आपको समझ में आ गया ना? तो कहने का मतलब ये है, पेज ऊपर करते हैं, हमारे पास क्या आया? ये आया,
एक्स का पावर माइनस एक्स इक्वल टू ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर। ये 2 का पावर 2 किसके बराबर है? 4 का बराबर। अब 4 किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो इस 4 की जगह हम ये पूरा टर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -2 और -2। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है? ये तो 4 के ही बराबर है ना पूरा टर्म। अब कंपेयर कीजिए। अब कंपेयर करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे कंपेयर करेंगे। ये क्या है? हमारा x है। ये हमारा क्या है? x है ना। तो ये बेस है। यहाँ पर बेस क्या है? ये है -2। इसको x समझिए। अच्छा पावर क्या है? माइनस, यहाँ पर ही माइनस है। अच्छा ये क्या है हमारा? ये हमारा है x। x है ना, तो x हमारा ये है। तो बिल्कुल कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल फिट बैठा है कि नहीं? बेस हमारा क्या है? x है। यहाँ पर बेस क्या है? -2 है। यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। फिर ये x है, तो ये x है। बैठ गया ना यहाँ पर। तो अब कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? आप बेस को बेस के साथ कंपेयर कर दीजिए। तो x देखिए बेस हमारा x है, तो यहाँ बेस हमारा क्या? -2 है। तो बेस को बेस के साथ कंपेयर कीजिए। ये पावर को पावर के साथ देखिए, यहाँ पे पावर हमारा क्या है? -x है इक्वल टू यहाँ पे पावर क्या है हमारा? हमारा पावर है -2। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो -x इक्वल टू माइनस माइनस +2 और x की वैल्यू क्या आएगी? -2। तो आप कंपेयर कर रहे हैं बेस को बेस के साथ या पावर के पावर के साथ, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? -2 ही तो आ रही है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिली? -2। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। अब अगर हम कंपेयर चेक करके देखना चाहते हैं तो चलिए चेक करके भी देख लेते हैं। तो चेक कैसे करेंगे? हमारा क्वेश्चन क्या था? x का पावर -x है और इस पर पावर था 1 - x, यही था। इक्वल टू 2 का पावर 8, यही था ना। तो ये हमारा LHS है और ये हमारा क्या है? RHS है। तो RHS हमारा क्या है? 2 का पावर 8 है ना, तो 2 को 8 बार इंटू करेंगे ना तो 256 आएगा। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 4 2 है, 4 2 है, तो ये हो जाएगा 16। ये हो जाएगा 16, तो 16 16 जा 256। तो RHS हमारा क्या है यहाँ पर? 256 है। तो अब LHS हम चेक करके देख लेते हैं। LHS हमारा क्या है यहाँ पर? LHS है x का पावर -x और इस पर पावर है 1 - x और x की वैल्यू क्या आई है? -2। तो रखिए यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे? -2। फिर ये क्या माइनस, इस x की जगह क्या कर रखेंगे? -2। फिर ये क्या? 1 - x, तो 1 माइनस इस x की जगह क्या रखेंगे? -2। हम x की वैल्यू रख रहे हैं LHS में। ठीक है, ये आया। बहुत ईजी है, सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है? ये क्या? -2। तो -2। ठीक है, ये क्या है? -2। फिर इसको सॉल्व कीजिए। ये यहाँ ये 1 है ना, यहाँ 1 है। ये क्या है? 1। मैं फिर से लिख ही देती हूँ इसको, ये पूरा फिर सॉल्व करती हूँ। ये है ना, अब सॉल्व कीजिए। ये क्या? -2। फिर ये क्या? माइनस। फिर ये क्या? -2। पहले इतना सॉल्व कीजिए। ये क्या हो जाएगा? 1 और ये माइनस और ये माइनस +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2। फिर ये क्या? -2 और 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ आगे देखिए क्या होगा? इक्वल टू ये क्या है? -2 और ये माइनस है, माइनस लगाइए। अब इसको सॉल्व कीजिए इतना। ये क्या है? -2 का क्यूब, तो इसको 3 बार इंटू कीजिए। तो 2 2 2 ये तो 8 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -8। तो इसको पूरा सॉल्व किया तो क्या आ रहा है? -8 आ रहा है। -8 आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये 2 -2 और इसका पावर और ये -8 आ रहा है और ये क्या है? माइनस ये वाला तो लगेगा ना। ये ऐसे रहेगा, ऐसे। ये माइनस ये वाला माइनस है, यहाँ लगा दिया और ये -8 ये आया। फिर -2 ये माइनस और ये माइनस +8 हो जाएगा, यानी कि -2 का पावर 8। तो अब -2 का पावर 8 है तो इसको 8 बार लिखिए, ऐसे ब्रैकेट लगा के। 1 2 3 4 8 बार इंटू किया ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ये इतना टर्म, ये जो इतना है, ये तो 16 के बराबर हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस
प्लस माइनस 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 प्लस हो गया इंटू वही तरीके से ये सॉल्व करेंगे तो प्लस 16 होगा और 16 16 जा क्या हो जाएगा 256 जो कि RHS के बराबर है। तो यहाँ पे LHS और RHS दोनों बराबर आ गया है, इसका मतलब x का पावर x इक्वल टू -2 ये सही आंसर है। तो उम्मीद है